ऐसे बानी बोलिए कि मन का आपा खोए, और को शीतल करे अपहु शीतल होए। संत कबीर के इन दोहे के साथ आप सभी को नमस्कार। दूरदर्शन त्रिपुरा द्वारा आयोजित हिंदी कार्यक्रम के एक नए कड़ी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य पर। इस चर्चा में हमारे साथ जो अतिथि मौजूद है वो है राम बच्चन यादव, पीजीटी केंद्रीय विद्यालय कुंजवन अगरतला। सर, आपका तहे दिल से स्टूडियो में स्वागत है। जी मैम, नमस्कार। इस चर्चा के माध्यम से हम जानेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल, मध्यकाल, भक्तिकाल एवं हिंदी के विभिन्न काव्य धारा पर। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला सवाल सर से ये है कि आदिकाल के जो प्रारूप है ये बताते हुए आप हमें आदिकाल के लौकिक काव्य के बारे में कुछ मार्गदर्शन दें। देखिए क्या होता है मैम, साहित्य समाज का दर्पण है। हर साहित्य का अपना एक इतिहास होता है और वे क्रमबद्ध तरीके से इतिहास आगे बढ़ता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास भी 4 कालों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है और आधुनिक काल है। जी। आदिकाल की शुरुआत वैसे तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरह से इसको डिवाइड किया है, लेकिन इसकी शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा मान्यता प्राप्त जो तिथियां हैं उसको ही डिसाइडेड किया गया। उसके माध्यम से ही इसको मान लिया गया कि वही 1050 ईस्वी से लेके ये 1343 ईस्वी तक आदिकाल का दौर माना जाता है। कई विद्वानों ने इस काल क्रम को अलग अलग नामों से भी विहित किया है। जी। आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जी। और इसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है। जी। इसको रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम इसलिए दिया क्योंकि उस समय ज़्यादातर रचनाएं वीर ग्रंथों की हुई, इसलिए डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को ध्यान में रखा और इसको वीर गाथा काल नाम दिया। उसके बाद और हमारे विद्वान हैं जिसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें चारण काल कहा। जी। राहुल सांस्कृतायन जी ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा, क्योंकि इसमें सिद्धों के भी कुछ ग्रंथ आते हैं, नाथों के भी ग्रंथ आते हैं। आप थोड़ा उसको हमें विस्तार में कहें। हाँ, तो जिस तरह से जैसे उसमें क्या होता है, जैसे नाथ साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, इनके भी द्वारा कुछ ग्रंथ और उच्च रचनाएं लिखी गई, जिसमें नाथों का है मत्स्येंद्र नाथ का नाम आता है, गोरखनाथ का नाम आता है। प्रवर्तक माना जाता है गोरखनाथ को। ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे जो शिव भक्ति को लेकर इन लोगों की रचनाएं हुई। जी। उसी तरह से जैन साहित्य आया, तो जैन साहित्यों में भी उसमें दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदायों को लेकर रचनाएं हुई। बौद्ध साहित्य हुआ तो उसमें विजय पट, अधिधम्य पिटक, दिव्यादान ऐसे करके इन लोगों ने उस तरह के पाली भाषा को लेकर चला। जी। तो ये सब तरह की चीजें आई। फिर जब हिंदी की तरफ हम लोग आते हैं तो अपभ्रंश की तरफ आते हैं, तो इस समय बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। उस समय के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज चौहान। जी, उस बारे में आप। हाँ, चंद्रबरदाई जी ने पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। जी। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्रबरदाई जी ने कल्पना के माध्यम से बड़ा विस्तार ढंग से किया कि जो राजा है वो युद्ध में किस तरह से लड़ रहा है। जी। और उसकी जो लड़ने के तरीके उससे सैनिक प्रभावित है, वीरता है, ये सब चीजें वहां पे दिखाई देती हैं। तो इस चीजों को देखने का, जैसे बिसिल देव रासो आता है, कुमार रासो आता है, ये जो रासो ग्रंथ आते हैं इनको देखकर ऐसा लगता है कि उस समय ज्यादातर रचनाएं वीरों को लेकर हुई, क्योंकि उस समय जो राजनीतिक परिस्थितियां थी तो राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बटे थे। जी। कहीं दिल्ली का शासन है तो कहीं अजमेर है, कहीं राजस्थान है, कहीं बड़े छोटे छोटे राज्यों में बटे थे। इस तरह से आपस में लड़ाई चलती रहती थी। तो राजनीतिक परिस्थितियां भी मतलब कि इस तरह की थी जहां साहित्य को इन चीजों को देखना था। साहित्य इससे प्रभावित हुआ। साहित्य को हम समाज के दर्पण भी कहते हैं। हाँ, तो इसलिए साहित्य को प्रभावित होना ही था। तो राजनीतिक परिस्थितियों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। उस समय सामंत शाही व्यवस्था थी, छोटे बड़े का बोलबाला था, मतलब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की बहुलता थी। आदमी पूरी तरह से, जो सामंत वर्ग था वो ऊंचा माना जाता था, जो मजदूर और किसान वर्ग था वो निम्न वर्ग की कैटेगरी में आता था। तो ये तो आदिकाल की मैं बात कर रहा था, जिसका 1050 से 1343 ईस्वी। इसके बाद जो हमारा
जन सामान्य है वह बड़ा कष्ट में था, उसके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे, मतलब सामाजिक जो दृष्टि था। जी जी जी। तो वहाँ पे धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आता है, फिर एक नई धारा शुरू होती है जिसको हम लोग कहते हैं मध्यकाल। मध्यकाल में एक पूर्व मध्यकाल होता है जिसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है उत्तर मध्यकाल। भक्ति काल का दौर रामचंद्र शुक्ल जी ने डिसाइड किया है 1343 से लेकर 1700 ईस्वी तक कि जो काल का दौर है यह भक्ति काल का दौर है। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का, सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आदिकाल से जो टर्म भक्ति काल में आया उसका तात्पर्य क्या है? मतलब पहले तो ये बीरगाथा काल था, वीरों के कार्य के बारे में दर्शाया गया था उस काल में। क्या था मैम कि इसमें मैंने बताया कि उस समय मार पीट झगड़ा लड़ाई चीजें चल रही थी, जिसमें सबसे ज्यादा परेशान था छोटा वर्ग, जिसमें किसान है, मजदूर है, ये सब बहुत प्रभावित वो परेशान थे। इनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार आरोप, ये बहुत सारी जो चीजें हो सकती थी होता। किसानों के ऊपर इतना ज्यादा लगान, ये सारी चीजें होती थी, उनके खेत खलिहान बर्बाद हो जाते थे। तो उन्हें एक सहारा की जरूरत थी। अच्छा भाई एक सहारा चाहिए, और उस सहारा कोई राजा नहीं दे पा रहा था, और उस सहारा के लिए हमारे संत महात्माओं ने एक नई परंपरा शुरू की, जो भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है। जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है तो बहुत सारे भक्त कवियों का आगमन होता है, जिन्होंने सामान्य जनमानस को उसकी भाषा में, उसकी अलग अलग भक्ति के धाराओं को उन्होंने प्रेषित किया, जिसमें ये जो भक्ति आंदोलन है 2 धाराओं में बट गया। एक था निर्गुण काव्य धारा जी, और दूसरा था सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में जो संत कवि आए वो भगवान के निराकार स्वरूप के बारे में लोगों को बताया कि परमात्मा हर जगह व्याप्त है। यहाँ तक जैसे कबीर, निर्गुण काव्य, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कवि निर्गुण काव्य में भी 2 धाराएं विकसित हो गई। अच्छा। एक ज्ञानाश्रयी हुई, एक प्रेमाश्रयी हुई। एक ज्ञान और योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की बात की कि आप ज्ञान और योग के माध्यम से परमात्मा को भजकर आप ईश्वर को अच्छे से याद कर सकते हैं, जिसमें कबीर को सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। भक्ति काल के कवियों में कबीर को सबसे प्रसिद्ध कवि माना जाता है। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी आते हैं। इनकी रचना साखी शब्द और रमैनी को मिलाकर बीजक इनकी रचना हुई। तो इसमें कबीरदास जी ने लोगों को बताया कि परमात्मा किसी कर्म कांड में नहीं है। उन्होंने पूजा मूर्ति पाठ ये सब का विरोध किया। बड़े हठयोगी टाइप के थे, बड़े जिद्दी स्वभाव के थे, और उनकी जिद्द पना के कारण ही वो किसी की नहीं सुनते थे, वो अपने मन की बात सुनते थे। वो कहते कि जो मैंने देखा है वो सही है, उसके अलावा कुछ भी सही नहीं। तो यहाँ तक उन्होंने कहा, हिंदुओं को भी फटकारा। सर जैसे कि आपने भक्ति आंदोलन के बारे में बोल रहे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उसका उदय का सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या है? जैसे कि आदिकाल से मध्यकाल और भक्ति आंदोलन तक सामाजिक और सांस्कृतिक क्या तात्पर्य है? देखिए, सामाजिक कारण यही था कि उस समय सामान्य जनमानस बहुत त्रस्त था और हर तरफ अत्याचार बढ़ रहा था। राजाओं का अत्याचार था, मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन उसी दौर में होता है। ये 14वीं शताब्दी की बात है। तो उस समय लोग पूरी तरह से हत थे, हर तरफ बेरोजगारी, ये सारी समस्याएं थी, भूखमरी थी, ये सब चीज़ों को लेकर जनता होती है। तो सामाजिक कारण ये सब चीज़ें, समाज के ऊपर इसका आर्थिक प्रभाव भी था। सांस्कृतिक कारण था कि हर आदमी वो धर्म का भी प्रश्रय हो रहा था, हर तरफ के अलग अलग धर्मों का प्रभाव भी चल रहा था। तो इन कारणों के चलते इस भक्ति का मार्ग तेजी से आगे की ओर बढ़ा जी। और इसमें तो वही मैंने बताया मैम कि उस स्थिति में क्या होता है कि 2 धाराएं बह चलती हैं जी। एक निर्गुण काव्य धारा चलती है, एक सगुण काव्य धारा चलती है। निर्गुण काव्य धारा के जो संत होते हैं वो भी 2 धाराओं में बढ़ जाते हैं जी। एक धारा होती है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी धारा होती है प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों में प्रमुख कबीरदास। इन दोनों धाराओं की विशेषताएं क्या है? विशेषता ये था कि जैसे मैं ज्ञानाश्रयी में क्या था, उन्होंने ईश्वर को, ईश्वर प्राप्ति का दोनों ही मार्ग था, दोनों ने अपनाया। लेकिन एक ने कहा कि ईश्वर ज्ञान से मिलता है, निराकार है। हाँ, वो निराकार तो दोनों ने बताया। हाँ, निराकार एक बताया। दोनों निर्गुण शाखा के जितने भी संत और कवि हुए उन्होंने हाँ ईश्वर को बोला कि उनका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वह निराकार है, वो सब में समाया हुआ, वह एक है, वह परमपिता परमेश्वर एक है। जैसा कि कबीर ने कहा है
कि उन्होंने कहा हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्ही को दो जग, जिन नहीं पहचाना, एके पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। जी। मतलब इस तरह की बात किया है कि परमात्मा एक है, जो इसको दो कहता है उसको परमात्मा की पहचान ही नहीं है, उसको परमात्मा, और उसको नरक होगा अगर जो ऐसा कहता है, उसको परमात्मा की पहचान नहीं। तो उन्होंने योग और ज्ञान को महत्व दिया। गुरु महिमा इसका बहुत मेन था कि गुरु को रिस्पेक्ट दिया। यहाँ तक कि कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागों पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा का भी बड़ा बखान किया गया। और उस समय धार्मिक आंदोलन का भी बड़ा वो था, तो कर्मकांड बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और कर्मकांड के नाम पर जनता पिस रही थी जी। तो कर्म कांडों का भी इन संतों ने विरोध किया। ज्यादातर जो संत हुए वो छोटी जाति के थे, जिसमें कबीर, रैदास, मलोक, जितने भी हुए सब छोटी जातियों से थे। और उन्होंने ये अत्याचार जनता के ऊपर देखा, कर्म कांड का उनके ऊपर आरोप इस तरह से लगाया गया। जैसे तो उन्होंने कहा, कबीर ने यहाँ तक कहा, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना कौनो क्रिया कर्म में, ना योग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिली है पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई शादो सब सांसों की सांस में। मतलब कबीर ने इस तरह की बात बताई। उनकी भाषा को आप अगर देखेंगे तो ये सदुकड़ी एक जन सामान्य की भाषा, उनका अलग से कोई अवधि नहीं, कोई ब्रज नहीं, कोई नहीं, जहां गए वहां की भाषा में, वहां के सामान्य जनता की भाषा में बातें कही। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। भाव जिस तरह प्रकाश हो पाए उसी भाषा उसी भाषा में इन्होंने। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रेमाश्रयी जो निर्गुण काव्य धारा, उसका क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषता है कि इन लोगों ने प्रेम में ईश्वर को देखा। अच्छा। कि ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए, ईश्वर प्रेम से मिलता है। जैसे लव इज गॉड, गॉड इज लव, प्रेम ही ईश्वर है। इन्होंने कहा सब वेदों, सारे चीजों का जो एक ही मंत्र, अतिथि देवो भव, सब ग्रंथों का सार, जैसे इसे बोलता है कि हमारी जो संस्कृति है वो प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही सबसे बड़ा सत्कार। तो प्रेम से अगर आप किसी को, परमात्मा हो चाहे कोई हो, अगर आप प्रेम से उसको पूजेंगे तो वो आपके पास आएगा। भगवान को प्रेम से पाने की कोशिश करिए, भगवान प्रेम में है। जहां भी प्रेम होगा वहां भगवान होगा, जहां प्रेम नहीं होगा वहां भगवान नहीं होगा, ये है। और इसके कवियों में अगर प्रेमाश्रय की शाखा में आप जाते हैं तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ कवि हुए मलिक मोहम्मद जायसी हुए, जिन्होंने पद्मावत की बहुत बड़ा ग्रंथ है। हाँ, बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें उसमें रानी पद्मावती, एक राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती की उसमें चला जाता है, उसके प्रेम में हो जाता है। तो वहां भी उन्होंने प्रेम दिखाया है। नागमती का विरह होता है, तो ये सब कहीं ना कहीं एक प्रेम की पराकाष्ठा है। तो उसमें कहा कि कहीं ना कहीं ईश्वर की प्राप्ति प्रेम में ही है। तो ये संतों ने दिखाने की कोशिश किया। तो अभी मैं बात कर रहा था कबीर के बारे में कि कबीर जनता से एकदम सामान्य रूप से जुड़े। ये पढ़े लिखे संत, बहुत सारे संत थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, जिसमें कि कबीर ने तो खुद कहा। सर, मैं एक और आपको दृष्टिकोण रखना चाहूंगी कि कबीर के जो जन्म है उसको लेकर भी दुविधाएं हैं। हाँ, बहुत सारी बातें हैं। कहा जाता है कि कबीर हिंदू या मुसलमान है, ये कंफर्म नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कबीर का जो जन्म होता है इसमें बहुत सारी किंवदंतियां हैं। किंवदंतियां इस नाते की है कि कोई महिला लोकलाज के कारण उस पहले ऐसा हो गया होगा, विधवा थी, उसको उनके गर्भ से ये जन्म ले लिए थे, तो लोकलाज के कारण फेंक दी होगी या कोई अन्य कारण भी रहा होगा। तो इनका जो जन्म होता है, तो ये इनका जन्म वाराणसी, काशी में हुआ था। लहरतारा एक तालाब है, वो तालाब के किनारे फेंक दिए गए थे, ऐसे पड़े हुए थे। और नीमा और नीरू एक जुल्हा दंपत्ति थे। इन लोगों के पास, ये भी देखिए संयोग की बात है कि इनके पास भी कोई पुत्र नहीं था। और इन बेचारों ने जब इनको पाया तो बड़े प्रसन्न हुए और ये अपने बच्चे की तरह ले जाके इनका पालन पोषण किया। लेकिन इन लोगों ने ध्यान रखा कि भाई कबीर, ये बच्चा पता नहीं हिंदू का है कि मुसलमान का है, तो इनके नाम को रखने में भी उन्होंने बड़ी तार्किकता से सोच के कबीर नाम रख दिया, जो हिंदू में भी चल सकता है, मुस्लिम में भी चल सकता है। लेकिन कबीर प्रारंभ से ही अपने मतलब कि जो
पालक माता पिता थे उनके व्यवस्था को तो अपनाया, लेकिन शिक्षा दीक्षा पर इनका ज्यादा ध्यान नहीं। संतों के समागम में आना, सत्संग में इनका ज्यादा रुचि था जी। ये संतों का सेवा भाव करते थे। यहाँ तक इन्होंने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मतलब इनकी स्थिति ऐसी थी, सोच सबको लेके चल, सबको ले। और इन्होंने यहाँ तक कहा कि आदमी क्या होता है कि जब उसको दुख पड़ता है हाँ। तो भगवान याद करता है, और जब उस सुख आ जाता है तो भगवान को भूल जाता है। तो वहां बात कहें, सुख दुख में सुमिरन सब करे, हाँ। असुख में करे न को, असुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। मतलब इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह के लोगों के जो चीजें थी, कबीर ने सामान्य भाषा में रखी, लोगों को समझ में आया कि नहीं, कबीर ने जो चीज कही है वो सही की है और सार्थक कही। उन्होंने दोनों धर्मों के लोगों को भी फटकारा कि जो गलत जैसे कर्म कांड बहुत सारे हो रहे थे, मूर्ति पूजा, ये सारी चीजें हो रही थी, तो हिंदू धर्म के लोगों को फटकारते हुए कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे भली तो घर की चाकिया जिस पीस खाए संसार। तो उन्होंने ये बात रखी। फिर उन्होंने मुसलमानों को भी फटकार लगाई, बोला काकर पाथर जोरी करी मस्जिद लियो चुनार, अतापे मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदा। क्या ईश्वर बहरा हो गया है, तुम चिल्ला रहे हो। इस तरह से कबीर ने पूरे एक लोक जनमानस को एक सही दिशा में लाने का प्रयास किया। तो भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल है मैम। इस स्वर्ण काल इस नाते है कि जनता ने विश्वास किया, जनता को एक ईश्वर रूपी सहारा मिला। ये परिस्थितियां, क्योंकि आपने आदि काल में देखा राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण इतना बिगड़ा हुआ था, एक राजा दूसरे राजा के राज्य को लूटने के लिए तैयार थे। तो उस समय जिस तरह की प्रवृत्ति होती है उसी तरह की रचनाएं होती हैं। भगवान के और शरण में आ गए। हाँ, तो ये तुरंत धीरे 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 एक सामान्य जनमानस भगवान के शरण की ओर आता है। और अभी मैं बात कर रहा था कि ये भक्ति काल दो शाखाओं में बटा, निर्गुण और सगुण। सगुण शाखा के बारे में अगर आप कुछ बताएं। हाँ, सगुण क्या होता है कि एक निर्गुण शाखा जब इस तरह की बात करता है तो कुछ लोगों को ज्ञान और योग से थोड़ा उस चीजें उतनी समझ में नहीं आती है, तो एक सगुण शाखा, एक अलग मार्ग बह निकला जिसमें सगुण शाखा, जिसमें भगवान के साकार रूप, जिसमें हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार जन्म लिए, राम लिए, ये दुर्गा जी हैं, शिव जी हैं। तो हर आदमी उसमें क्या सोचता है कि भाई एक भगवान हमारा है, उसमें विश्वास करेंगे, हमारा भगवान ऐसा दिखता है, हमारा भगवान भी जन्म लेता है, हमारा भगवान भी काला गोरा इस तरह का होता है। तो लोगों को, एक सामान्य जन को इस तरह की बातों में ज्यादा विश्वास होने लगा। तो ज्ञान के साइड से होते हुए लोग सगुण मार्ग की ओर आए, और सगुण मार्ग में दो धाराएं निकल पड़ी, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध संत और कवि सूरदास जी हुए, मीराबाई भी थे। हाँ, लेकिन इसमें प्रसिद्धि की मैं बात अब मीराबाई हैं, रैदास हैं, ये रसखान हैं, और बहुत सारे कुंभादास हैं, कृष्णदास है, चितम स्वामी हैं, और इस बल्लभाचार्य ने पूरा प्रवर्तक है उस कृष्ण। हाँ, मतलब कि सबसे प्रसिद्ध संत और कवियों की बात अगर की जाए, उनकी एक रचना है सुरसागर। वो उसमें 1.25 लाख पद हैं। सुरसागर रचना में 1.25 लाख पद की बात कही गई है। श्री कृष्ण के पूरे जन्म के लीलाओं को उन्होंने दर्शाया। इसमें उन्होंने उनके बचपन हाँ, युवा अवस्था और सारी चीजों का उन्होंने वर्णन किया है, प्रेम वगैरह सारी चीजें, भ्रमर गीत भी है उसी में। तो उसके बाद साहित्य लहरी है, ये मतलब कि इनकी रचनाएं, सुर सरावली है। तो सूरदास इसके मेन हुए। वैसे तो अष्टछाप कवि हुए इसमें, अष्टछाप कवि। भक्ति आंदोलन की बात जब हम करते हैं, अष्टछाप के कवि आते हैं। अष्टछाप कवियों की स्थिति आती है इसमें। बल्लभाचार्य जी इन सारे लोगों का मतलब कि पुष्टि मार्ग जो वैष्णव संप्रदाय था उसके संस्थापक थे, और उनका पुत्र का नाम था गोस्वामी विठलनाथ। बल्लभाचार्य जी वैष्णव धर्म के संस्थापक थे। इनके ये शिष्यों में लोग आते हैं। ये अष्टछाप कवियों की एक मंडली थी जो भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन, इनकी लीलाओं का गान करती थी। तो इसमें सगुण काव्य धारा वाले लोगों ने बताया कि परमात्मा का रूप है, रंग है, वह जन्म लेता है और आता है, धरती पर लीलाएं करता है जी। और वो हमारे जैसे ही है, हमारे बीच में ही उसका जन्म होता है, और अच्छे कर्मों का फल भी भगवान देता है। तो कीर्तन भजन को इन लोगों ने ज्यादा मत दिया। तो इसमें जैसे कि बात आती है, अगर आप कहेंगे तो
जब वात्सल्य रस की बात आती है जी। वात्सल्य रस के चितेरे संत और कवि हैं सूरदास जी, जी। और इनके जैसा आज तक वात्सल्य जो रस की चीजें हैं न कोई कभी लिखा है न लिख पाएगा। इतना सुंदर, और कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, लेकिन इनकी रचनाओं को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये कवि अंधा कभी ऐसा नहीं लिख सकता है। तो लेकिन भाव चीजें का प्रकाश इस प्रकार है। हाँ, इस तरह का, जैसे उन्होंने लिखा मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, वात्सल्यता पूर्ण, क्या वात्सल्यता है। देखिए कि भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंसी भट भट साँझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो छी क्यों कहीं विधि पायो, तू जननी मन की भोरी इनके काहे पति आयो, सूरदास अनूप जलोटा जी ने भी इसको बहुत सुंदर जी लाए वो मतलब इतना इमोशनल करते हैं जी कि जैसे चीजें दिखती है कि छोटा सा बालक कह रहे हैं, सारी चीज करते हैं, इतनी लीलाएं करते हैं, उसके बाद भी माँ को अपने भोलेपन में उलझा लेते हैं। माँ पकड़ लेती है, गले लगाती है, मेरा बेटा इस तरह का कार्य नहीं कर सकता। इसी तरह से जब हम राम भक्ति शाखा की ओर आते हैं तो राम भक्ति शाखा में रामचरितमानस तुलसीदास का कितना बड़ा ही रचना है। इसमें किस तरह से देखिए पुरुषोत्तम राम, भगवान राम भी विष्णु के अवतार हैं, लेकिन इन पुरुषों में इतना महामानव की उपाधि दे दी गई ने कि जन्म तो लिए मानव रूप में, अवधेश के बालक चारु सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तो ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र और ये चार भाई, और किस तरह का वो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लोक मंगल की कामना की जी। कि किस तरह से देखिए एक मानव के रूप में जन्म लेने के बाद एक पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, हाँ। एक माता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पत्नी के प्रति उन्होंने क्या कर्तव्य, भाई के प्रति, एक सौतेला भाई एक सौतेले भाई के लिए केवल पिताजी ने इतना कह दिया कि नहीं आपको 14 साल के लिए बन जाना, आप हमारे आदेश का उल्लंघन भी कर सकते हो, पितृ आदेश का उन्होंने मान हाँ, मैं केवल वो आदेश से, क्योंकि उस समय की एक दौर था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, अप्राण जाए पर वचन ना जाए, इस तरह की स्थिति थी, और उसको दशरथ ने साबित किया। तो वहां चीजें ऐसी थी, तो लोग जन सामान्य इसी बातों में तो विश्वास करता है जी। कि उसको लगता है कि नहीं, भगवान राम ने अपने भाई के प्रति कितना अच्छा किया, पिता के प्रति कितना अच्छा, ये संस्कार जन्म लेता है कि इस तरह की कर्तव्य हो सकते हैं। तो ये चीजें लोगों को, जनमानस को संत कवियों ने दिखाया, एक राह दिखाया, और जनमानस को ये हुआ कि अगर हम गलत कार्य करेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा, अच्छा कार्य करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा। मानव जीवन के लिए एक सीख रखे गए हैं। हाँ, हाँ, इस तरह से अपने ये मतलब भक्ति भावना से या अपने दोहों से, चौपाइयों से, साखियों से उन्होंने मानव हित में कार्य किया है। एक जो जनमानस पूरी तरह से त्रस्त था, दुखी था, उस मानस को आगे बढ़ाने का, उस मानव को एक संबल देने का कार्य किया है इन संतों ने। तो ये सगुण और निर्गुण दो काव्य धाराएं हुई, और इन दोनों काव्य धाराओं में भी दो धाराएं बट गई। तो इनके कवियों और संतों ने, जिसमें आप अगर बात करते हैं कृष्ण काव्य धारा में, मीराबाई को देखिए, विरह वेदना, कि एक राजघराने में रानी थी, हाँ, एक रानी भोज, राजा भोज से इनका विवाह होता है जी। और पति के मरने के बाद पूरी तरह से छोड़ देती हैं और घर बार छोड़ के चली आती हैं और कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट पति मोर सोई, मेरो सोई। उनका प्रेम का निदर्शन ऐसा है कि जब भी कृष्ण के बात होते तो राधा और एक मीरा दो चीजें आ जाती हैं। देखिए प्रेम की ये पराकाष्ठा है जी। प्रेम की पराकाष्ठा, भगवान श्री कृष्ण विष्णु अवतार थे जी। उनका विवाह रुक्मणी से हुआ, जामवंती भी उनकी पत्नी थी, सत्यभामा भी पत्नी, 3 पत्नियां थी, लेकिन उनके साथ नाम नहीं जुड़ा। एक प्रेम की पराकाष्ठा देखिए कि राधा के साथ नाम इनका जुड़ गया। और कभी कभी आधुनिक मीरा के रूप में या राधा के रूप में मीरा को भी जाना जाता है कि मीरा भी भगवान श्री कृष्ण की दीवानी बन गई थी। हाँ। और यहाँ तक कि दीवानगी ने इतना असर किया कि राजपाट को छोड़कर
भगवान श्री कृष्ण। तो ये साहित्य इस तरह से रचा गया, इस तरह से संत कवियों ने दिया है कि वो पूरे राजपाट को छोड़कर उस भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, ये प्रेम समर्पण है, प्रेम वासना वाला प्रेम नहीं है, ये प्रेम समर्पण का प्रेम है जी। सर, इसी दौरान मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भक्ति आंदोलन का जो अखिल भारतीय रूप ये कैसे है? तो मैम ये अखिल भारतीय, इसका जैसे रूप तो बड़ा विस्तृत है, हाँ। बहुत विस्तृत है। इसमें कई काव्य धाराएं, कई दृष्टिकोण है अलग अलग संतों के, हाँ, अलग अलग संतों के अपने अपने अनुसार दृष्टिकोण है और अलग अलग विद्वानों का भी इस पर अपना एक अलग नजरिया है, साहित्यकारों का भी अलग नजरिया है उसमें, इस क्षेत्र में देखने का और वो करने का। लेकिन हम लोग जब पूरी तरह से इस पूर्व मध्य काल अर्थात भक्ति काल को जब हम देखते हैं तो ऐसा विदित होता है कि यह वास्तव में स्वर्ण काल रहा होगा जी। क्योंकि संतों ने लोगों के मन को पढ़ा, लोगों की भावनाओं को समझा, लोगों को समझाया। नहीं तो ये मानव पूरी तरह से अपने को मतलब बेसहारा समझ लिया कि हमारा कोई अब सहारा नहीं है, हमको तो ऐसे ही लोगों के। लेकिन लोगों ने बताया नहीं, परमात्मा आपके साथ है, एक परम पिता कोई है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं जी। तो इस तरह से ये भक्ति काल का जो आंदोलन है वह समाज में एक नई दिशा देता है जी। तो साहित्य कहीं न कहीं समाज को मोड़ने का काम किया है, जिसमें हम आज के दौर में भी हम उसी साहित्य को पढ़ते हैं, उसी साहित्य के माध्यम से खुद को हम ऐसे समेटते हैं और सीख भी लेते हैं विभिन्न तरीके से। हाँ, अब अगर आप कबीर को देखेंगे, मैं आप कबीर पर बात अगर करूंगा, अगर आप कबीर के साखियों को देखेंगे तो एक एक साखी आपको एकदम साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में समझ में आएगी। जैसे उन्होंने कहा है, जाति न पूछो साध की, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार की, पड़न रहन दो म्यान। तो साधु की मतलब जो सज्जन व्यक्ति है उसकी जाति से नहीं हमें लेना देना है, उसका ज्ञान, व्यक्ति कितना ज्ञानवान है उससे हमें मतलब होनी चाहिए। म्यान कितनी भी सुंदर क्यों न हो, तलवार रखने का जो एक क्या कहते हैं खोल होता है, तलवार जिसमें रखी जाती है, म्यान होती है, वो कितनी भी सुंदर हो लेकिन उसके अंदर रखी हुई तलवार अगर किसी काम की नहीं है तो म्यान का कोई मतलब नहीं। तो साधु ज्ञानी होना चाहिए, जाति से उसका कोई मतलब नहीं। उन्होंने यहाँ तक बातें कही, तो उनकी ये साखियों को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने यहाँ बात कही है, ऊंचे कुल में जन्मिया अजय करनी ऊंच न हो। ऊंचे कुल में जन्मिया मतलब ऊंचे कुल में आपने जन्म ले लिया, मान लीजिए हाँ आप सीएम के घर में आपने जन्म ले लिया, लेकिन ऊंचे कुल में जन्मिया करनी ऊंच न हो, आपका कर्म निम्न स्तर का है, आप बड़े खानदान में जन्म ले लिया, कोई मूल्य नहीं है। हाँ, ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी ऊंच न हो, असुबरन कलश सूरा भरा, असाधु निंदा सोए। वो उसी तरह से है जैसे स्वर्ण कलश में अगर शराब डाल दिया जाए तो उसका जो सज्जन व्यक्ति है निंदा ही करेगा। कलश तो सोने का है, खानदान तो सोने वाला है, लेकिन उसमें भरा हुआ शराब है तो वो निंदनीय है। तो इस तरह की बातों का एक असर पड़ता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि भक्ति काल के दौरान कई संतों ने इस समाज को आगे बढ़ाया है, एक नई दिशा दिया है, विश्वास जगाया है भगवान के प्रति और लोक जनमानस में एक उनके अंदर अस्तित्व को निखार के लाया है। ये कोशिश किया है कि लोग, हमारा जो जनमानस है, जो सामान्य मानस है, जो पीड़ित है, दुखी जन है, ज्यादातर तो सबके पास एक सहारा है, एक सहारा है, वो परमात्मा का है। और सहारा ये नहीं दिया केवल में, इसमें इन्होंने जो विभिन्न तरह की कुरीतियां समाज में आ गई थी, कर्मकांड थे, उससे भी बाहर लोगों को निकालने का प्रयास इस भक्ति काल ने किया है। धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इस भक्ति काल से संबंधित कई सारे दिशाओं दिखाए और संतों के बारे में भी आपने बहुत चर्चा किया। आज हमने इस चर्चा के माध्यम से भक्ति काल से संबंधित, भक्ति आंदोलन के संबंधित, कई सारे मार्ग के संबंधित चर्चा किया है। आगे भी हम दूरदर्शन की ओर से ऐसे कई कड़ी लेके आएंगे जो हिंदी साहित्य से जुड़े हो, समाज से जुड़े हो। तब तक के लिए धन्यवाद।